हेलो एवरीवन, नमस्कार। और मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। तो आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की 4th वीडियो पे, और जिसमें हम लोग बात करेंगे चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और क्या लेवल इनका रहता है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की जो 3 वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा और वो वीडियो को जो है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग जो है चलने से पहले एक मोटिवेशन कोट कहते हैं ना कि साथ मिलकर चलो, जितना हम मेहनत करते हैं उतना आप मेहनत करो, है ना। तो और दूसरी बात क्या है, जो आपका बोलते हैं ना भरोसा, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या होते हैं, मोटिवेशन उनका डाउन हो जाता है। अगर वैकेंसी थोड़े दिन देखने को नहीं मिली तो एकदम से ये कहते हैं अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। और दूसरी बात, जैसे एकदम से आ गई तो एकदम से तैयारी में लग जाते हैं, तो ये नहीं करना है ना। वो कहते हैं ना कि यही कृष्ण की रीत है ना, और यही आज की जीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कहने का मतलब यह है, मन के जीते जीत है, मन को जीत लो। ठीक है, और मन लगाए रहो पढ़ाई करने में। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे एक चुनाव में जीतने वाला व्यक्ति 53% मत पाता है, 660 वोटों से जीत जाता है। एक बात बताओ, कल वाली जो वीडियो, मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो थी, मैंने उसे भी ऐसा ही बताया था। भाई मैं मान लेता हूं कि चुनाव में कितने परसेंट मत थे, ध्यान से समझ लेना, 100% थे। एक बात बताओ, अब जब 100% थे और 2 आपके उम्मीदवार शामिल हुए, है ना, अगर चाहो तो यहाँ पे लिख लो, वैसे आपको लिखा होना, मतलब लिखा होता है सवालों में 2 उम्मीदवार। ठीक है, कौन से 2 उम्मीदवार शामिल होते हैं। ठीक है, उम्मीदवार, तो 2 उम्मीदवार शामिल थे, उसमें एक चुनाव जीत जाता है और जीतने वाला कितना पाता है, 53%। और कितने मत एक्स्ट्रा पाता है आपका, 660 है ना। इसमें भी आपके 2 उम्मीदवार ही हैं। ठीक है, उम्मीदवार कितने हैं, 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार। अब बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। तो इनमें से 100% जो मत हैं, एक जो है आपका, एक क्या होता है, विनर होता है, एक क्या होता है, लूजर होता है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, विनर ने कितना पाया, आप कहोगे 53% पाया। कितना पाया, 53%। तो बताओ लूजर के पास कितना गया होगा, तो आप कहोगे 53 घटा दो 100 में से, 47% गया होगा। सीधी सी बात, कितना गया, 47%। अब एक बात बताओ, जो विनर है वो लूजर से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 660 वोट। तो अब ये तो निकाल लो कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप कहोगे परसेंट कितना ज्यादा है, परसेंट का अंतर निकालो, तो बोले 6% ज्यादा है। लेकिन 6% की वैल्यू कितनी है, 660। तो भाई काट दो जरा, कितने गुना हो गया, 110 गुना। कितने गुना हो गया, 110 गुना। अब आपसे क्या बोला गया कि हारने वाला व्यक्ति कितना पाया, हारने वाले को बताओ कितने परसेंट मिला, तो आप कहोगे कितने परसेंट मिला, 47% मिला। तो क्या करोगे भाई, 47 में गुणा कर दोगे कितने का, 110 का, और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि भाई क्या है, अब 2 उम्मीदवार शामिल थे, एक को इतना मिला, दूसरे को उतना मिला। अब बात यह है कि कितने एक्स्ट्रा पाए, 610 वोट एक्स्ट्रा पाए, और 610 वोट एक्स्ट्रा पाए। तो ये देख लो पहले तुम कितनी परसेंट एक्स्ट्रा पाए। तो भाई देखो, ये 47 पाया, ये 53 पाया, दोनों का अंतर 6%। और 6% की वैल्यू कितनी दे रही है, तो आपकी वो दे रही है 660। ठीक है, तो जब 6 से काट दोगे तो आंसर कितना, भाई कितने गुना आ गया आपका, 1% की वैल्यू 110 आ गई। और हम 47 की निकालेंगे तो 47 में गुणा 110 करना होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 0, 47 की 7, और हासिल हो गया 4, और 47 4 कितना हो गया आपका, 51 हो गया। और इतने वोट आपके हारने वाले व्यक्ति ने पाए होंगे। बात समझ में आई। यहाँ अगर आपसे ये पूछ लेता बताओ कुल वोट कितने, तो यही 110 का गुणा किसमें कर देते, 100 में कर देते, आंसर आ जाता। यही आपसे पूछ लेता बताओ जीतने वाला कितना पाया, तो जीतने वाला कितना पाया, आप इसमें गुणा कर लेते कितने का, 110 का, और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो बिल्कुल अब इसी तरीके से आपको अगले सवाल लगाने हैं। ठीक है, अगले सवाल लगाने हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 51 70। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा ही होता सवाल, यही होता नॉर्मली सवाल, तो आप इस तरीके से लगा लेते। लेकिन अब सवाल कैसा आ रहा है, अब सवाल जो आ रहा है उसमें क्या है, मत खराब भी हुए हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें देखो, पहले इसमें अंतर देखो दोनों सवालों में। इसमें कहीं मत खराब का कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, सीधा सीधा 100% मत है, और 100% में जीतने वाला 53 पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा, 47 पाएगा, और मामला समाप्त हो गया। लेकिन अब अगर ऐसा आ जाए कि एक चुनाव में भाग लिया और 10% मत कैसे हो गए, खराब। अब ध्यान से देखना, तो भाई मत हमारे थे कितने, 100%। अब भाई एक बात बताओ, कितने खराब हो गए, आप कहोगे 10% तो निकल गए। कितने निकल गए, 10%। और ये कैसे हो गए, खराब हो गए। अब 10% खराब हो गए तो मतलब कितने परसेंट बचे,
बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब जो मत आपके कितने बचे? आपके 90 बचे। अब यहां से देख लो भाई, अब इन्हीं 90 में कुछ विनर के पास होंगे और कुछ लूजर के पास होंगे, मतलब हारने वाले के पास होंगे। अब ध्यान से देखना, ये देखो नीचे आ रहे हैं, मतलब नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें यहाँ पे, अब देखो विनर के पास कितने हैं और लूजर के पास कितने हैं। बोल रहा है देखो, जीतने वाला व्यक्ति कितने परसेंट पाता है? 46% पाता है। तो विनर कितना पाता है भाई? ये पाता है 46%। 46% विनर पाता है। और लूजर कितना पाता है? तो अब भाई देख लो, 90 हैं, 46 इसे मिल गए तो कितने मिलेंगे? थे 44%। अब बोल क्या रहे, कितने मतों से जीत गया? 200 मतों से जीत गया। तो भाई इनका अंतर कर लो, परसेंटेज का अंतर कितना है? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है, 2% की वैल्यू कितनी है? 200। भाई जरा काट लो, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है, बताओ भाई कितने मत खराब हो गए? कितने मत खराब हो गए? बताओ भाई, खराब मत कौन सा है? 10% हो गए। तो 10% में किसका गुणा हो जाएगा? आपका 100 का हो जाएगा। और कितने मत खराब हो गए? 1000 मत। 1000 मत कैसे हो गए आपके? ये खराब हो गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता जीतने वाला कितना पाया, तो 100 का गुणा इसमें कर देते, 4600 आंसर आ जाता। हारने वाला कितना पाया, 100 का गुणा इधर कर देते, 4400 आंसर आ जाता। कुल मत कितने थे, 100 का गुणा 100 में कर देते, आंसर कितना आ जाता? 10,000 आ जाता। तो इस तरीके से आपकी क्या है, अब यहाँ से कोई भी डाटा आपसे पूछ ले तो उस डाटा को आपको निकालना है। ठीक है भाई, समझ में आ गई सारी बातें। अब हम आपको जो है 2 सवाल देते हैं, तो उन 2 सवालों को नोट करिए और लगाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने भी ये सवाल है। 2 उम्मीदवार एक चुनाव में सम्मिलित होते हैं, तो जो जीतने वाला है वो उसे कितने मिलते हैं? 60% वोट पाता है। और हारने वाले को और कितने से जीत जाता है? ये कितने से जीत जाता है? ये जीत जाता है 4000 वोटों से। ठीक है, तो जीतने वाले व्यक्ति ने कितने वोट पाए हैं? ये तो पहला बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले टाइप का था। इसमें भी क्या है, 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए, एक व्यक्ति चुनाव में दो उम्मीदवार एक चुनाव में सम्मिलित हुए। ठीक है, एक चुनाव में भाग लिया, 10% मत खराब हो गए। जीतने वाला कितना पाया? आपका जीतने वाला व्यक्ति जो है आपके 50% मत पाता है और 2680 वोटों से जो है जीत जाता है। तो कितने मत खराब हो गए? ठीक है, तो ये सही कर लो, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लिया। ठीक है, एक चुनाव में, बात वही है, एक चुनाव में। ऐसे ही 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं और जीतने वाला जो है आपका वो 60% वोट पाता है। तो जल्दी से दोनों के आंसर निकालिए और आंसर बताइए कितने कितने आंसर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो बताइए पहले वाले का आंसर कितना आया? आंसर बोलो। 12,000। 12,000 भाई, इसके अलावा किसी का और कोई नहीं आया? चलिए दूसरे वाले का बताओ। बिल्कुल ठीक है, 2680। ठीक है, यही आंसर आएगा आपका। ये दोनों आपके सवालों के क्या हो गए? आंसर हो गए। अब आप लोग इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। अगले टाइप पे चलते हैं, तो सॉल्व करिए इस सवाल को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले का 1.5 गुना मत पाता है और 200 मतों से जीतता है। ठीक है, 200 मतों से जीतता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 20% मत खराब हो गए थे, तो बताओ कुल मत कितने थे? ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना, ये मान लीजिए विनर है, ये लूजर है। ठीक है, अब अगर बात करें लूजर 1 पाएगा तो ये 1.5 गुना पाएगा, 1.5 पाएगा। जरा इसे हटा दो, 10 हो गया, तो 5 से काट दो, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया? 10। ठीक है, अनुपात कितने में पाएगा? 3:2 में पाएगा। बात सही है। अब आपसे क्या कह रहा है, 200 मत अधिक पाता है कौन सा? जीतने वाला। तो बताओ इनमें से अंतर कितना है? 1 अनुपात का अंतर है। 1 की वैल्यू कितनी अधिक पाता है? 200। कितने गुना हो गया? 200 गुना हो गया। एक बात बताओ, कुल मत कितने थे जो हारने और जीतने वाले को मिले? आप कहोगे 5 मिले, और 5 को गुणा कितने में कर दोगे? 200 में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1000। मतलब 1000 मत तो ऐसे थे, 1000 वोट तो ऐसे थे जो किसे मिले? विनर और लूजर को मिले, जीतने और हारने वाले को मिले। मतलब ये अच्छे मत थे। ठीक है, अब खराब मत कितने हैं इसमें? 20%, लेकिन इसमें नहीं है, वो कुल में खराब है। तो एक बात बताओ, जब मत 100% होंगे, अब इसे इधर देख लो भाई, मत कितने होंगे? 100%। इसमें से 20% तो खराब थे। कितने खराब थे? 20% कैसे थे? खराब। ध्यान से देखना, 20% कैसे थे? खराब। तो भाई अच्छे कितने थे? आप कहोगे 80%। और जो अच्छे थे ना, उन्हीं की वैल्यू तो आ गई आपकी कितनी? 1000।
भाई जो अच्छे मत थे, क्योंकि वही तो आपके हारने और जीतने वाले को मिले हैं। तो 80% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? इस 80% की वैल्यू आ गई आपकी 1000। कितनी आ गई? 1000। जरा इसे काट दोगे तो कितना आएगा? कितने गुना आ जाएगा? 12.5 गुना। कितने गुना आ जाएगा? 12.5। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 12.5, है ना। तो बताओ कुल मत कितने थे? तो 100% मत कितने हो जाएंगे? अब 100 में गुणा कर लोगे, कितना? 12.5 का गुणा कर दोगे और आंसर कितना आ जाएगा? 1250 मत। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? तो 1250 मत आपके बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को लगाइएगा। कौन सा सवाल है? सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए। जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले का 3 गुना मत पाता है और 2-2 मतों से जीत जाता है। यदि 25% मत खराब थे तो कुल मत कितने थे? 25% खराब थे तो कुल मत कितने थे? जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए। जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले का 3 गुना मत पाता है। भाई देखो, ये हार गया, ये जीत गया। ठीक है, 3 गुना मत पाया, ये 1 पाया तो ये 3 पाया। अब बात ये है कि जीतने वाला कितना? 2-2 मत से जीत जाता है। तो भाई 2, अब भाई एक बात बताओ, 2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 200। ठीक है, कितने गुना हो गया? 100 गुना, क्योंकि काट दोगे आप 100, जो यहाँ पे आता है वही गुना में कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब एक बात बताओ, यदि 25% मत खराब थे तो कुल कितने मत होंगे? तो यहाँ पे पहले देखो, पहले ये देखो, हारने और जीतने वाले में, हारने और जीतने वाले ने कितने मत पाए? तो आप कहोगे 4 मत पाए, और 4 की बात करें कितना गुना कर दोगे? 100 गुना कर दोगे। आंसर कितना हो गया? 400। मतलब अगर बात करें, जो आपके अच्छे वोट थे, जो मतलब बिल्कुल फ्रेश वोट थे, वो कितने थे? 400। लेकिन अब बात ये थी कि 25% खराब भी हो गए थे। तो एक बात बताओ, उसके पास या उस गांव के वोट जो होंगे वो 100% होंगे। अब वही बात है, जब वोट पड़े तो 25% तो खराब हो गए। 25% कैसे हो गए? खराब। तो भाई अब बचे कितने? 75%। 75% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 400। क्योंकि भाई उसी 75% में कुछ जीतने वाले ले लिए, कुछ हारने वाले ले लिए। तो यही वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 400 हो गई। चलिए भाई, अब हमें लगता है ये तो आएगा दशमलव में। ठीक है भाई, दशमलव में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, दशमलव में आएगा तो उसे कर लीजिएगा। हालांकि सवाल आपको दशमलव में नहीं मिलेगा। तो देखो भाई, 25 3 75 हो गया, और 25 16 बार ये जाएगा। ठीक है, तो जब भाग दोगे इसे तो कितना हो जाएगा? तो आप ये कहोगे 3 5 15 .333, यही तो हो गए ना, है ना। अच्छा ठीक है भाई, अब इसे हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 5.33 का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 533.3। ठीक है, तो ऐसे आपके जो है वोट आ गए। ठीक है, हालांकि ऐसे कभी भी वोट का कोई भी सवाल होगा ये आपका पॉइंट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ बस डाटा में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना, तो उस वजह से आपका क्या है, ये आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप जो है इन सवालों को जो है उड़ा सकते हो, है ना। तो जीत गया, जीत गया। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, अगर इसे x करके बात की जाए, x करके कैसे लगाओगे? तो x कुल मत थे भाई, कुल मत x होंगे। अभी तो आपने 100 मान लिए, मैं मान लेता हूँ x करके लगा लो। कुल मत आपके x होंगे, और x होंगे तो क्या भाई 25% तो खराब हो गए। 25% खराब हो गए तो अच्छे कितने बचे? 75% बटे कर दोगे आप 100, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कितना? 400 हो जाएगा। भाई जल्दी से कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 400 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो भाई, 25 चौकू 25 3 75 कितना हो गया भाई? 1600 बटे कितना हुआ? 3, और 1600 बटे 3 को जब आप काटोगे तो 533.33 आंसर आ जाएगा, और यही आपका जो है आंसर है। ठीक है, 533.3 ही कर लो, तो यही आपका क्या है, इतनी वोट आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोग जो है इन सवालों को सॉल्व किया करिए। अब आप लोगों को इस तरीके के सवाल करने होंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 10% मत खराब हो गए। जीतने वाला वैध मतों का 60% पाता है। अब देखो वही बात है, पहले जब हम लोग सवाल करते थे तो उसमें ये शब्द आता ही नहीं था वैध मत। इसमें भी देखो भाई क्या आ रहा है आपका
वैध मत, है ना, मतलब कहने का शेष मतों का। और जब भी शेष आ जाए तो फिर आपको फ्रैक्शन अलग से लगानी होती है, ठीक है। और जब तक ये आता ही ना तो जैसे हम अभी पीछे लगा रहे थे वैसे ही लगाते, मतलब 10% खराब कर देते, 90 में 60 जीतने वाले को मिल जाते, 30 हारने वाले को मिल जाते, तब तो ये प्रोसेस रहता है। लेकिन अभी यहाँ पे आ गया क्या, वैध मतों का। तो ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो कितने मत थे आपके, 100% संपूर्ण चुनाव के मत थे, ठीक है भाई। अब इसमें खराब कितने हो गए, 10% मत खराब हो गए। तो ये बताओ, जब 10% हम इसमें से निकाल देंगे जो कैसे हैं, जो आपके खराब हैं, तो बताओ भाई कितने परसेंट अच्छे मत बचेंगे आपके। तो 90% आपके कैसे बचे, अच्छे मत जो है आपके बच गए। अब बात यह है, इसी में से कुछ तो ले जाता है जीतने वाला और कुछ ले जाता है आपका हारने वाला। तो इधर देखो भाई, इधर आ गया आपका जीतने वाला और उधर ले गया आपका हारने वाला। तो विनर जो है कितने परसेंट ले गया, 60% ले गया। तो भैया इसका 60% निकाल लो। तो 90 का 60% जब आप निकालोगे तो कितना, 54 मत ले गया कौन, जीतने वाला, ठीक है। और अगर बात करें 54% से मिल गए भाई। देखो 60 गुणा 90/100 करोगे तो 9 छंगा 54 आ जाएगा। और अगर बात करें इधर, तो इधर देखो आप कितना 46% ही गए होंगे, क्योंकि बात तो वही है, बात तो वही है। 90 कुल मिला के तो 90 आना चाहिए, 46 नहीं 36 हो गए होंगे। कितना हो गए, 36% हो गए होंगे भाई, 36%। अब बात ये आ गई, ध्यान से देखना, ये देखो सवाल में, देखो भाई ध्यान से, तो ये आपका जो है लगभग में इसका आंसर आएगा। तो सवाल में लगभग कितने मत खराब हुए, लगभग, ठीक है। तो लगभग कितने मत खराब हुए, लगभग में आंसर आएगा इसका। तो ध्यान से देखना आप, ये कितना आ गया। अब बात करें दोनों का अंतर कितना आएगा, 18%, 18%, मतलब ये 18% ज्यादा पाया, लेकिन पाया कितना। अब आप कहोगे 880 मतों से जीत गया, तो 18% की वैल्यू कितनी होगी, 880 मत हो जाएगी। तो बताओ यहाँ से जब हम काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जरा काट के देख लो आप। तो 2 से काट दो 9 आ जाएगा, 2 से काट दो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। अब 9 से काट लो भाई, तो कितने गुना आ जाएगा, लगभग में इसका आंसर आएगा आपका। 9 से काटो, 9 0 हो गया, 9 चौको 36 की 6 हो गया, 3 और 36 3 39 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अरे भाई काट नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, गुणा कर दिया हमने। चलो भाई 9 चौको 36 और कितना हो गया, 8 हो गया होगा, 8 का 80 हो गया, 9 8 72 हो गया, फिर से 9 8 72 हो गया, और फिर से 9 8 72, लगभग इतना हुआ होगा, ठीक है। 48.88 गुना, इसे जब भाग दे दोगे आप तो लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा क्या गया है, तो लगभग कितने प्रतिशत मत खराब हो गए, तो खराब 10% हो गए हैं, गुणा कर दोगे 48.88 का, तो आप लगभग मान लो कितना खराब हो गए, 488 मत जो है आपके खराब हो गए हैं। लगभग कितने मत खराब हो गए, 488 मत। ये लगभग में आंसर आएगा, ठीक है। ये कैसा होगा, लगभग में आंसर आएगा, ठीक है, लगभग में। तो कितने आपके 488 मत खराब हो गए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल देखना है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए, हारने वाला वैध मत का कितना 40% पाता है। ध्यान से देखना, वैध मत का। तो चीजें वही है भाई, चीजें वही है भाई, केवल आप कॉन्सेप्ट समझो। अगर सवाल थोड़ा सा दशमलव में भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ना ये आएगा ना कोई आएगा, ठीक है। एग्जाम में तो वो अलग डाटा वाला ही सवाल आएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करो आप केवल कॉन्सेप्ट समझो, दशमलव में चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए, हारने वाला वैध मत का 40% पाता है। तो भाई देखो 10%, हाँ, हारने वाला क्या करता है, वैध मत का 40% पाता है। और अगर बात करें तो जीतने वाले ने कितने मत पाए, तो एक बात बताओ यहाँ पे, ये तो बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट का ही सवाल है, पहले कॉन्सेप्ट का ही सवाल है। बोले कैसे, ध्यान से देखो, इसमें कुछ खराब और तो दिया नहीं गया, कहीं दिया गया कि कुछ खराब हुए, नहीं दिया गया है ना। और आप लोगों ने खराब लगा दिए होंगे, हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। तो देखो भाई, जीतने वाला कितना पा गया, जीतने वाला जो विनर है वो 60% पा गया भाई, और हारने वाला कितना पाया, 40% पा गया। बिल्कुल सिंपल है। अब आप बताओ कितना ज्यादा पाया, तो दोनों में देखो भाई 20% का आंसर है, मतलब अंतर है। और जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई, कितने से
कितने से हार गया, ये हारा कितने से, तो 1080 से हार गया, मतलब 20% इसके वोट कम रहे तो ये 1080 से हार गया। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1080। जरा इसे निपटा दो भाई, जरा इसे निपटाओ, कितने गुना हो गया, आप कहोगे कितने गुना हो गया, 54 गुना। तो बताओ भाई जीतने वाले ने कितने मत पाए हैं, जीतने वाले ने कितने पाए, तो जीतने वाले ने तो 60 पाए, 60 में क्या करोगे, 54 का गुणा कर दोगे, आंसर कितना आएगा, हाँ भाई आंसर कितना आएगा आपका 3240। कितना आंसर आएगा 3240 वोट, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, 3240 इसका आंसर आया। और अगर खराब वाली बात आती है, वैध मत की आती है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसमें आंसर आपका पॉइंट्स में आया है, लेकिन पॉइंट्स में आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, आशा करते हैं आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे विजिट करके बाकी के परसेंटेज के पार्ट भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।